और सबसे पहले आज सुबह की सबसे सुखद तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स अस्पताल पहुंचे और सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन यहां पर लगवाई है। आपको हम बता दें कि लोगों को भरोसा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने ये बात लिखी है खुद कि अब लोग सामने आए और कोरोना मुक्त करें। और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणदीप जी, ये जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर के बारे में अगर सबसे पहले आप कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री ने आज जब वैक्सीन लगवाया तो उनका अनुभव कैसा रहा। मैं तो यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संदेश देश को दिया है कि वो आगे आए और जैसे जैसे उनकी बारी आती है वो वैक्सीन लगाए। प्रधानमंत्री जी ने अब जो नए फेज में उनकी जो है क्राइटेरिया आता है कि प्रायोरिटी में वो आते हैं एज के हिसाब से, और इसलिए वो आगे आए, उन्होंने वैक्सीन लगाई और सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगाई जिससे सब लोगों को ये एक सॉर्ट ऑफ प्रेरणा मिले कि वो भी आगे आए। और अगर हमें इस पैंडेमिक से निकलना है बाहर तो वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है, और जो लोगों में डाउट्स थी, हेजिटेंसी थी, उसको दूर करने में ये एक बहुत बड़ा कदम है। हम सब लोगों को अब जैसे जैसे हमारी बारी आती है आगे आके वैक्सीन लगाना चाहिए। ये हमारे जनता के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल को ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत और जो चीजें हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो आज वैक्सीन लगा के जो उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया है उसी को हम आगे ले जाएं और सब लोग आगे आके वैक्सीन लगाएं। बिल्कुल रणदीप जी, और एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर कई सवाल हमारे देश में लोगों के मन में संशय था, उससे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने दूर करने की कोशिश की। बिल्कुल, कई लोग ये सोचते थे कि ये वैक्सीन जो है ये सेफ नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आगे आके दिखाया कि ये जो वैक्सीन है ये मेड इन इंडिया है, हमारे ही साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन को बनाया है, इस पर हमें विश्वास होना चाहिए। और इसको हमारे रेगुलेटर्स ने पूरा डेटा देख के अप्रूव किया है। और ये एक और बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि कोवैक्सीन भी सेफ है और इफेक्टिव है, इसीलिए उन्होंने भी यही वैक्सीन आगे आके लगाई है। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे चूंकि आज से सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, ऐसे में एम्स की किस तरह की तैयारी? एम्स में भी पूरी तैयारी है। एम्स में हम ऑलरेडी हमारे 5 वैक्सीनेशन साइट्स हैं, हम रोज 500 से 600 लोगों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब हम उसमें ही कुछ अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स की भी करेंगे, और साथ साथ जो आम जनता है, जो लोग कोविन ऐप में रजिस्टर होंगे और एम्स साइट को चुनेंगे, उनको अपॉइंटमेंट के हिसाब से भी हमारी पूरी तैयारी है। और आज से ही हम इस नए फेज में अपना भी हम भागीदान देंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हो पाए। जो तस्वीरें अब निकलकर रणदीप जी सामने आ रही है उसमें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि अक्सर वो ये देखिए जो तस्वीरें सामने आई है ये हम देख रहे हैं वो बात करते हुए बाकायदा, क्योंकि ये जो पूरा देखिए खुद रणदीप गुलेरिया जी उस वक्त वहां पर मौजूद थे और ये एक फॉर्म फिलअप किया जाता है और खुद बताते हुए, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसीजर है ये कई बार हमने आपको दिखाया भी है कि बाकायदा जब ये वैक्सीन लगता है तो जिन्हें लग रहा होता है उन्हें बताया जाता है कि आपको पता है कि क्या ये वैक्सीन, ये कौन सी वैक्सीन है, किस तरह से ये वैक्सीन लगती है। रणदीप गुलेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर खुद आप मौजूद हैं, प्रधानमंत्री उस वक्त कुछ बोल भी रहे थे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें वो आपसे कुछ बात करते हुए, कुछ पूछते हुए। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी को हम पूरा समझा रहे थे कि वैक्सीन का जैसे प्रोसीजर होता है कि कंसेंट लेना होता है, और पूरा जो कंसेंट फॉर्म है वो उनको बता के वो कंसेंट फॉर्म भर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने साइन किया, अपना कंसेंट दिया, और फिर उनको जो है कोवैक्सीन टीका लगाया गया। बिल्कुल, और जैसा कि मैं कह भी रही थी, अक्सर प्रधानमंत्री जो हैं वो बड़े
उत्सुक रहते हैं, वो जहां भी जाते हैं वो जानना चाहते हैं कई चीजों को। ये हमने कई बार उनके कई विजिट्स में देखे हैं। और ऐसे में आज जब इतने बड़े टीकाकरण के अभियान के दूसरे फेज की शुरुआत हुई है, तो यहां भी जाहिर सी बात है रणदीप जी, वो भी हो सकता है काफी कुछ पूछ रहे हो, कुछ कह रहे हो। हालांकि ये प्रोसीजर भी है जब बताया जाता है खुद उस शख्स को जिसको वैक्सीन लग रहा है कि आपको कौन सा वैक्सीन लग रहा है, कैसे लगना है, सेकेंड डोज कब होगा, ये तमाम बातें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पूरा वो डिटेल बताई जाती हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है वो देखी जाती हैं कि आप उसके वैक्सीन के लिए पूरी तरह से उसमें कोई ऐसी कारण नहीं है कि जो नहीं लगना चाहिए टीका। वो पूरा समझा के प्रधानमंत्री जी ने फिर उसमें कंसेंट फॉर्म में साइन किया और उसके बाद फिर उनको टीका लगाया। और कुछ समय ऑब्जर्व भी किया जाता है रणदीप जी? बिल्कुल। इसके बाद प्रधानमंत्री जी वहाँ आधा घंटा वेट किए, उनका पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ जैसे प्रोटोकॉल है, और उनको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। और उसके बाद फिर वो वहां से अपने वापस काम पे चले गए। चूंकि आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, अब आपसे जानना चाहेंगे आज तक के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि होता है थोड़ा बहुत ड्राउजीनेस भी फील होता है और भी थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन घबराने की बात उससे नहीं है शायद। बिल्कुल। अगर कुछ बहुत कम लोगों में जहाँ टीका लगा है वहाँ पे 1-2 दिन के लिए दर्द हो सकती है, या 1 दिन के लिए बुखार या शरीर बॉडी एक्स हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वो 1 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो कितने देर तक, कितने समय तक लोगों को इस बारे में ऑब्जर्व करते रहने की जरूरत है? क्योंकि अस्पताल में तो वो कुछ ही समय रहेंगे, लेकिन घर में उन्हें कब तक देखने? अस्पताल में तो सिर्फ अस्पताल में सिर्फ आधे घंटे के लिए रहते हैं, और घर पे उनको कुछ भी हो तो वो कोविन ऐप में हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन के थ्रू भी लोगों डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह से वैसे कुछ घबराने की बात नहीं होती, अपने लोकल डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। वैसे उसमें कुछ दवा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप ही वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और जिस वक्त की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रणदीप जी, चूंकि आप भी वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए ये वैक्सीन ले रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों में हमारी देश की जनता में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश, और जो बीच में कुछ बातें एक तरह से कह लीजिए कि सामने आ गई थी, कहीं ना कहीं लोग हिचकिचा रहे थे, पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए कि आप बेफिक्र होकर आइए और वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम सब लोग आगे आए और अब वैक्सीन लगाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब से कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एम्स पहुंचे थे, और यहाँ पर खुद रणदीप गुलेरिया जी, एम्स के निदेशक, वो मौजूद थे। और जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, बाकायदा कंसेंट फॉर्म उन्होंने साइन किया। ये देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, रणदीप गुलेरिया जी वहां पर मौजूद थे, कंसेंट फॉर्म ये साइन किया और उसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई। और ये तस्वीर भरोसा देने वाली है लोगों को। रणदीप जी, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे, और आज के लिए अगर आज की हम बात करें, 1 मार्च पहली तारीख है और आज से ही सेकेंड फेज की शुरुआत हो रही है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप एक बार हमें ये पूरा प्रोसीजर बताएं, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, किस तरह से इन्हें वैक्सीन दिया गया, क्या कुछ इन्हें समझाया गया। रणदीप जी। तो हम आपको बता दें कि दरअसल ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही प्रोसीजर आपके साथ भी होगा। जब आप जाएंगे वहां पर किसी भी अस्पताल में, तो इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, आपकी सेहत के बारे में पूछा जाता है, आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं, ये पूछा जाता है। और फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री बैठे हैं, उसी तरह से आपको भी बैठना है। और वहां पर जो सिस्टर मौजूद होती हैं, वो आपको बाकायदा वैक्सीन दिखाकर बताती हैं कि आपको फलना वैक्सीन लग रही है, कि आपको पता है कि ये कौन सी वैक्सीन है। तो सामने वाला जब तक हाँ नहीं कहता है, तब तक सिस्टर उनसे कंफर्म करती है। और जब जो शख्स वैक्सीन लगवा रहा है वो कह देता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे कोरोना की वैक्सीन लग रही है, उसके बाद जाकर सिस्टर वैक्सीन लगाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगाया जा रहा है। उसके बाद ये कंसेंट फॉर्म होता है, हालांकि उससे पहले ये कंसेंट फॉर्म आपको साइन करना होता है। जब आप कंसेंट फॉर्म साइन कर देते हैं कि हाँ आप अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसके बाद आपको सिस्टर पूछती है कि आपको पता है कि आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है।
फिर आपकी मंजूरी पर ही आपको वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद फिर से आपको एक दूसरे डेस्क पर जाना होता है, जहां पर सिस्टर आपको बताती हैं कि अगला डोज आपको कब लगेगा। तो पूरे डिटेल में आपको जानकारी दी जाती है। जब ये डिटेल में जानकारी दे दी जाती है, फिर आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अस्पताल में ही आपको रुकना होगा और आधे घंटे के बाद फिर आप अस्पताल से घर जा सकते हैं। और एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया जिस तरह से बता रहे थे कि आपको कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हल्का फुल्का ड्राउजीनेस आ सकता है, हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, लेकिन इतना कम होता है, वो इतना माइल्ड फीवर होता है कि आपको उसके लिए किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तमाम तरह की बातें डॉक्टर गुलेरिया ने खुद हमें बताई। और आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बार बार इसलिए भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 1% ही अगर माने कि लोगों के मन में जो वो संशय था, राजनीतिक पार्टियों ने जितनी तरह की बातें कही थी, कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो वो डर, वो भय था, उसे दूर करती हुई ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो खुद अपने आप को देश के मुखिया कहते हैं। वो खुद यहां पर आए हैं और अपने देश के जो सेवक अपने आप को कहते हैं, और वो खुद आज सुबह सुबह, जबकि सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, एम्स पहुंचे। एम्स पहुंचकर 7:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लगवाया है।